मेरे प्यारे छात्रों, आपके अपने YouTube चैनल द एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। ये टीचर वाला क्लास में हम बात कर रहे हैं आज माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों की बात कर रहे हैं, यानी क्लास 9th और 10th के अध्यापक के लिए है। ये जो है अरिहंत प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट आप लोग देख रहे होंगे। अरिहंत प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट है बीपीएससी टीआरई 4 के लिए। तो मेरे छात्रों, आज ही इसमें टोटल 15 प्रैक्टिस सेट है। ये सब बातें और भी कई जो प्रैक्टिस सेट है उसमें बता चुके आप लोग को। ये सारा कंटेंट है जिसमें ये प्रैक्टिस ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये अभी दिए नहीं है, ये भी आप लोग को देंगे हम। और ये सब आपका प्रैक्टिस सेट है, आप लोग देख रहे होंगे। ये पूरा इस तरह से पूरा प्रैक्टिस सेट इसमें 15 दिया हुआ है, ये देखिए। तो मेरे प्यारे छात्रों, आज हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट 5 पे, यानी इससे पहले आप लोग को 4 प्रैक्टिस सेट हम दे चुके हैं। हमारे चैनल पर नया है तो सबसे पहले चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। शेयर सब्सक्राइब एकदम जरूर से कीजिएगा। इसलिए करना है कि आपको आपके एग्जाम तक हम आपको प्रैक्टिस सेट देने वाले हैं, ठीक है, एग्जाम तक। और आपका एग्जाम कब होने वाला है ये अभी तक फॉर्म आई नहीं है, तो इसलिए कोई मेरा तरफ से कुछ नहीं। जुलाई में आ जाए, लास्ट तक अगस्त में आ जाए, जब भी आ जाए तो आएगी। तब तक एग्जाम हमें लगता है कहीं इस साल ना ले पाए, अगले साल ले पाए। तो जब भी हो, तो अगर इस बार 23-25 वाले को मौका दे दिया तो भीड़ बढ़ जाएगी, कटअप बढ़ जाएगा। तो इसलिए तैयारी में आप रेगुलर लगे रहिए। बिना तैयारी बिना मेहनत सफलता नहीं मिलेगी। एकदम सही और ऑथेंटिक बात है, ठीक है। कोई इधर उधर की बहुत बड़ी बातें नहीं। इसलिए कोई भी बात हम जब भी आप लोग से करते हैं तो एकदम क्लियर बात करते हैं। इसलिए हमारे चैनल पर जुड़े रहिए ऑथेंटिक चीजों के लिए, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए। दूसरी बात, जब प्रैक्टिस सेट आपको करनी है तो 6 to 12 तक का जब प्रैक्टिस सेट आपको करनी है तो हमारे चैनल पर जुड़े रहिए। आपको आपके एग्जाम तक प्रैक्टिस सेट आपको मिलता रहेगा। अभी हम फिलहाल हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट देंगे। अब ये खत्म हो जाएगा तो आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट का देंगे, क्योंकि इस बीच में कई स्टूडेंट जो है थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे और कई वीडियोस जो है वो कभी हिस्ट्री मांग रहे हैं, कोई पॉलिटी मांग रहा है, जबकि वो सब दिया हुआ था, ठीक है। तो इसलिए अब एक एक कर आप लोग को देंगे। आइएगा मेरे प्यारे छात्रों। तो इससे पहले मेरा 4 प्रैक्टिस सेट दिया है जिसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। रुक्मणी प्रकाशन का जो क्लास 9th और 10th का जो है हिस्ट्री का, उसका जो 13 प्रैक्टिस सेट है वो, और ये 4 है 100, तो 13 4 17 ये टोटल प्रैक्टिस सेट आपको एक ही जगह मिलेगा। हम हिस्ट्री का जितना भी वीडियो बनाएंगे ना वो क्लास 9 10th के लिए, तो सबका एक ही जगह हम डाल देंगे, ठीक है। क्योंकि एक क्लास 9 10th को ही लेना है तो 17 हो 20 हो, इस तरह से नंबर ऑफ प्रैक्टिस सेट भी हो जाएंगे। तो आप वहां तक देख सकते हैं, यानी 13 4 17 प्रैक्टिस सेट अभी तक आप लोग के पास है, ठीक है। तो उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और जो पीडीएफ है उसका जो पीडीएफ से हम वीडियो बनाते हैं वो पीडीएफ भी आप लोग को टेलीग्राम पे दे देंगे। तो टेलीग्राम का लिंक है इस वीडियो में दे देंगे। आइएगा, आप लोग जान गए। तो आज हम बात करेंगे किसकी बातों मैंने आपको बता भी दिया है। ये सामाजिक विज्ञान भाग 3 और किसका हम लोग बात करेंगे, तो हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री की, ठीक है। किसकी बात करेंगे, हिस्ट्री की। तो सीधा चलेंगे हम लोग क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन की तरफ चलने के साथ देख रहे हैं आप लोग ये क्वेश्चन है मेरा। तो मेरे प्यारे छात्रों, ये हिस्ट्री का पेपर है, आप लोग देख रहे हैं। और एक बात आप लोग को और बता दे कि आप लोग, हमें लगता है कि 5-4 मिनट में ही आप लोग प्रैक्टिस सेट्स बना लेते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात, अगर बना लेते हैं तो आप लोग, क्योंकि रोबोट है, एआई सिस्टम शायद आप में लगा हुआ है, तो बहुत अच्छी चीजें हैं कि आप लोग बना ले रहे हैं। और इससे मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग जो है बहुत कम समय में अच्छे से अच्छा काम कर पा रहे हैं। तो इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। लेकिन मेरा मानना ये है कि आप लोग जो है वो थोड़ा बहुत तेजी में करते हैं, और हमको लगता है ये अगर 40 क्वेश्चन हम आपको वीडियो में देते हैं, हमको लगता है 10-15 क्वेश्चन के बाद ही आपको लगता है कि नहीं। तो इसलिए क्या है कि वीडियो को थोड़ा सा पूरा देखिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर तो जरूर कीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब भी कराइए, ठीक है। जो लोग कर रहे हैं उनको जो लोग नए हैं वो लोग सब्सक्राइब ही किया कीजिए, ठीक है। तो इससे नहीं कि 5 मिनट में आप 40 क्वेश्चन देख ले रहे हैं, तो ऐसा तो मैं नहीं कर पाता हूँ, बट आप लोग कर पाते हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत अच्छी बात, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और अपना प्रैक्टिस सेट करते रहें। मेरा तो काम है प्रैक्टिस सेट देना, और आपका काम कितना है वो आपको पता है, क्योंकि आप टीचर बनने जा रहे हैं। तो बहुत ज्यादा मुझे बताने और समझाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप खुद एक शिक्षक बनने जा रहे हैं, और शिक्षक का क्या जवाबदेही होता है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको इतनी बात खुद पता होगी। आप उस खुद सिचुएशन में है, आप एक खुद मैच्योर है, खुद आप अपनी फैसले लेने वाले हैं। तो इसलिए मेरी बताने की से ज्यादा जरूरत है आपको अपने आप में सोचने की। आपको अपने अंदर से ये बात सोचना है कि आप किस प्रकार से तैयारी कर रहे हैं। आप 5 मिनट प्रैक्टिस सेट को कैसे देख ले रहे हैं, 40 क्वेश्चन को, कि 40 क्वेश्चन को आप 5 मिनट में कैसे देख ले रहे हैं, ये आपको अपने आप में सोचने की आवश्यकता है,
तो आइए चलते हैं सीधा क्वेश्चन की तरफ। आइएगा, मेरा पहला क्वेश्चन कह रहा है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। चलिए, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ था? सबसे पहले किसे अधिकार प्राप्त हुआ था? तो लिवेंट कंपनी को। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। इस कंपनी को कब मिला था? तो 11 सितंबर 1592 ईस्वी को, ठीक है, इसको जो है परमिशन मिल गया था व्यापार करने का भारत में, ठीक है। इसका निर्माण जो है वेनिस कंपनी तथा तुर्की कंपनी के विलय के बाद हुआ। इसका निर्माण वेनिस और तुर्की कंपनी के विलय के बाद हुआ था, ठीक है। लिवेंट कंपनी को, ये जो लिवेंट कंपनी है, इसको जो है 1593 में, लिवेंट कंपनी को 1593 में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार था। भारत में व्यापार करने का अधिकार मिला या प्राप्त हुआ, ठीक है, एक ही बात है। देखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी दूसरे नंबर की हम बात करें, इसको जो है 31 दिसंबर, ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर 1600 में समुद्री मार्ग से भारत में व्यापार करने का अनुमति प्रदान की थी। 31 और 1600 को एलिजाबेथ प्रथम ने किया था, ठीक है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर मेरा क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय इतिहास के संदर्भ में सभी सही कथन क्या है? तो सबसे पहला मेरा क्या होगा, इलाहाबाद की संधि 1765 में, बक्सर की लड़ाई 1764 के उपरांत हुई थी। ये बात तो सही, इलाहाबाद की संधि 65 में और बक्सर की 64 में हुआ था, ये सही है आपका। आइएगा दूसरा क्वेश्चन हम लोग चलेंगे, दूसरा पॉइंट करा, मंगलोर की संधि 84 में टीपू सुल्तान था ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी, ये भी बात सही है। सलवाई की संधि 1782 में मराठों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी, तो ये भी बात है। तो तीनों मेरा मिल रहा है, तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है मेरा? तीनों में ऑप्शन बी आ रहा है, बी इज राइट आंसर, सही तो मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है तीसरा नंबर क्वेश्चन है, असम कंपनी जो यूरोपीय चाय बागान मालिकों से मिलकर बनी 1850 ईस्वी तक चाय उद्योग की वास्तविक मालिक बनी रही। 1850 के दशक के दौरान निम्नलिखित में से किसने स्वयं 2 छोटे मालिकाना चाय बागान स्थापित किए, जिन्हें राज्य द्वारा 1858 ईस्वी में राजद्रोह के लिए उनकी फांसी के पश्चात जब्त किया गया? तो सही उत्तर मेरा हो जाएगा मनीराम दीवान, सही उत्तर मनीराम दीवान हो जाएगा। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर, ठीक है। आइएगा अगला प्रश्न 4 नंबर, आइएगा 4 नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है, 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद पूर्णावस्था में था। इसमें तथ्यों को मानने वाले इतिहासकार थे, कौन थे? तो डॉक्टर आरसी मजूमदार और डॉक्टर एसएन सेन थे। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, वारेन हेस्टिंग्स किस अधिनियम के अंतर्गत बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए थे? किसके अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल बनाए गए थे? तो ये था 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर, ठीक है। उन्हें भारत का प्रथम, इसे जो है वारेन हेस्टिंग्स को भारत का
प्रथम गवर्नर जनरल कहा जाता है? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कहा जाता है? जनरल कहा जाता है। वारेन हेस्टिंग्स को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कहा जाता है। इसी एक्ट के तहत, इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। आइएगा अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न मेरा कह रहा 6 नंबर, मुजफ्फर अहमद, S.A. डांगे, शौकत उस्मानी तथा नलिनी गुप्ता किस संयंत्र के लिए कैद किए गए थे? तो ये कैद किए गए थे, किस संयंत्र के लिए कैद किए गए थे? तो ये कह रहे कानपुर बोल्शोविक संयंत्र कांड के लिए। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, सी इज राइट आंसर। ठीक है, इसके लिए इन चारों को 4 वर्ष जेल की सजा हुई थी। इसके लिए इन चारों को जो है 4 वर्ष का जेल का सजा था, 4 वर्ष जेल की सजा। ठीक है, 1924 में कम्युनिस्ट आंदोलन की शक्ति एवं बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए 1924 में आंदोलन की शक्ति को बढ़ाने का प्रभाव रोकने के लिए कानपुर में एक संयंत्र को आधार बनाकर कुछ कम्युनिस्टों पर मुकदमा चलाया गया था। कुछ कम्युनिस्टों पर क्या चला गया? मुकदमा चलाया गया। 1924 की बात है ये। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 नंबर, ऋग्वेद के निम्नलिखित में से किस सूक्त में हमें चातुवर्ण व्यवस्था का प्राचीनतम उल्लेख प्राप्त होता है? तो यह पुरुष सूक्त। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। ठीक है, अगर ऋग्वेद में कुल मंडल कितने हैं? ऋग्वेद में अच्छा, ये पूरा हम बात लिखते हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त है। ठीक है, 1028 सूक्त है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहां स्थानांतरित की थी? तो इसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। ये 1327 ईस्वी में कब की थी? तो 1327 ईस्वी में अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की। कब की? तो 1327 में। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, स्वामी विवेकानंद को डैश ने आत्मिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा है? तो सुभाष चंद्र बोस ने। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। सुभाष चंद्र बोस जी ने इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। आइएगा 10 नंबर, जप्ती प्रणाली का जन्मदाता कौन था? तो जप्ती प्रणाली का जन्मदाता जो था राजा टोडरमल था। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। यह अकबर के शासनकाल के 15 वर्ष लगभग 1570 से 1571 में प्रारंभ की गई। 70-71 में यह प्रारंभ की गई थी। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रारंभ होने के समय
पटना का आयुक्त यानी कमिश्नर कौन था? तो पटना का जो कमिश्नर था विलियम टेलर था। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, ए इज राइट आंसर होगा। और दिल्ली का शासक मुगल सम्राट इस समय 1857 के समय दिल्ली का मुगल सम्राट कौन था? दिल्ली का शासक मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर था। कौन था? बहादुर शाह जफर था। आइएगा 12 नंबर क्वेश्चन। उमाकांत प्रसाद सिन्हा, सतीश प्रसाद झा, देवी पद चौधरी, रामानंद सिंह के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से सही संयोजन पहचानिए। तो सही संयोजन क्या हो जाएगा? तो सही संयोजन है सारण, भागलपुर, जमालपुर, पटना। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। ठीक है, उमाकांत प्रसाद सिन्हा का ये हो जाएगा सारण। ठीक है, इनका सारण हो जाएगा। सतीश प्रसाद झा का भागलपुर हो जाएगा, देवपत चौधरी का जमालपुर हो जाएगा और रामानंद सिंह का पटना हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाले तथा अनेक प्राचीन स्थलों के खोज करने वाले पुरातात्ववेता थे। पुरातात्ववेता कौन थे? तो ये कनिंघम थे। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, सी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर। उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक संस्थाओं को आकार के आधार पर घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जब घट रहा था उसी क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो हो जाएगा राष्ट्र, जन, विश्व, ग्राम, कुल। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, बी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। आइएगा 15 नंबर क्वेश्चन है। पटना में स्थित गोलघर का निर्माण डैश गवर्नर जनरल के काल में हुआ था। किसके काल में हुआ था? तो वारेन हेस्टिंग्स के काल में। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल थे। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। आइएगा 16 नंबर। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया? किसके शासन में क्रियान्वित किया गया? तो ये क्रियान्वित किया गया था लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, बी इज राइट आंसर। लॉर्ड कैनिंग के समय क्या किया? ये कौन थे इससे जुड़े हुए? तो इससे जुड़ा हुआ व्यक्ति था ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, इस कार्यकाल कब था? तो 1856 से 1862 ईस्वी। 56 से 62। ठीक है, 1856 से 1862। 26 जुलाई 1856 को विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम को लॉर्ड डलहौजी के समय प्रतिरूप प्रस्तुत किया गया था। जब विवाह पुनः अधिनियम पारित किया गया तो उसमें लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल आ चुका था। ठीक है, 1856 में। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा 17 नंबर। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। खरोष्टी। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, सी इज राइट आंसर। खरोष्टी जो है दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी।
आइएगा 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर मेरा क्वेश्चन हो जाएगा, ये मैच द फॉलोइंग है और यहाँ 4 ऑप्शन आपको दिया है, इसी में से चुन लेना है, ठीक है। तो स्पिनिंग जेनी 1765 में क्या होगा, जेम्स हिलग्रीव्स होगा, पहला तो सही है। वाटर फ्रेम दूसरा भी रिचार्ड आर्कराइट्स, ये भी सही है। तीसरा जो है वाष्प इंजन जेम्स वाट, ये भी सही है। और सेफ्टी लैंप चौथा हम्पी डेवी, ये भी आपका सही हम्पी डेवी। तो सब सही है, एक दूसरे के सामने जो है सब सही मैच है। तो सही उत्तर क्या होगा, 1 2 3 4। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 19 नंबर है। 19 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है 7 मार्च 1917 को विद्रोहियों ने रोटी रोटी का नारा लगाते हुए सड़कों पर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। जार ने सेना का विद्रोह पर गोली चलाने का आदेश दिया था, लेकिन सेना ने विद्रोह पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। तो उपयुक्त वक्तव्य में किस क्रांति को इंगित किया गया है, तो गोली चलाने से इनकार कर दिया था। तो सही उत्तर मेरा क्या होगा, रूसी क्रांति। ऑप्शन सी जो राइट आंसर, ठीक है। 7 मार्च 1917 को विद्रोहियों ने रोटी रोटी का नारा लगाते हुए सड़कों पर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था, रोटी रोटी का नारा लगाते हुए। आइएगा 20 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है रूसी क्रांति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो रूसी क्रांति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो ये क्या हो जाएगा, बोल्शेविक का यह विश्वास था कि जार के रूप में दमनात्मक समाज में पार्टी को अनुशासित होने चाहिए और अपने सदस्यों की संख्या को नियंत्रित रखना चाहिए, पहला सही है। मेन्शेविक यह मानते थे कि पार्टी को सभी के लिए खुला रखा जाना चाहिए, जैसे जर्मनी में। तो कह रहा है आपका क्या, हमको तो दोनों सही है, ये क्या है हमारे हिसाब से ये दोनों सही है ही है, ठीक है। तो दोनों सही है, तो ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा, सी इज राइट। 1 और 2 दोनों सही है आपका। आइएगा 21 नंबर। 21 में मेरा क्वेश्चन है मैक्स वेबर के आदर्श नौकरशाही सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही है। तो ये कथन कौन सा सही है, तो ये आपका हो जाएगा, यह प्रबल वर्ग के चरित्र को इंगित करता है, नौकरशाही संरचनात्मक और व्यवहारात्मक विशेषताओं के साथ जुड़ी हुई है। तो पहला और दूसरा इसका दोनों सही है। जब दोनों सही होगा तो आंसर मेरा हो जाएगा ऑप्शन सी, सी इज योर राइट आंसर। आइएगा 22 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 22 नंबर मेरा क्वेश्चन है निम्न में से किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, ए इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कर रहा है 23 नंबर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता जिसे कहा जाता है, के पुरातात्विक स्थलों के उत्खनन के संदर्भ में विचार कीजिए। तो उत्खनन के संदर्भ में विचार क्या करना, हड़प्पा, चनहुद्रो, लोथल, धौलावीरा। तो इसे उत्खनन का क्रमानुसार व्यवस्थित करने वाले सही अनुक्रम बताना है, ठीक है। एक सही से आपको जो है व्यवस्थित करने के लिए बताना है। तो हड़प्पा की खुदाई कब की गई थी, तो 1921 ईस्वी में, ठीक है, हम बता रहे हैं आपको। चनहुद्रो 1931 में, ठीक है। धौलावीरा जो था ये 1985 में और लोथल 1953 में। तो सबसे पहले मेरा हड़प्पा 1 2 3 4 सही हो, तो मेरा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आइएगा 23 नंबर 24 नंबर 24 में मेरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1924 में वायकोम सत्याग्रह का नेतृत्व किया था।
वायकोम सत्याग्रह का नेतृत्व 1924 में किसने किया था? तो ये किया था केपी ने मेमन, केपी ने मेमन ने। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, आइएगा 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन है, तो 25 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है, थोड़ा छोटा कर लिए तो अब ज्यादा दिखेगा। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का प्रभाव है? औद्योगिक क्रांति का प्रभाव है तो किसका है? कुटीर उद्योग का स्थान, मशीनों के इस्तेमाल वाली उत्पादन की फैक्ट्री, इससे गांव में अति जनसंख्या हो गई है, इससे कामगार वर्ग आंदोलनों का आविर्भाव हुआ है। तो कामगार वर्ग आंदोलनों का आविर्भाव हुआ है। ये कौन सा सही है तीनों में से, ये आपको बता देना है। तो देखिएगा, तीनों का तीनों बात सही है, तो सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। डी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, न्यू मॉडल यूनानियों के विषय में निम्न में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो ये आपका हो जाएगा, न्यू मॉडल यूनानी 1850 के दशक में गठित की गई थी। ठीक है, तो केवल पहला आपका सही हो जाएगा। सही कौन है? ये वाला सही है, तो पहला मेरा सही। आइएगा 27 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। रूस में बोल्शेविक क्रांति किसके राज्यकाल में प्रारंभ हुई? रूस में बोल्शेविक क्रांति किसके राज्यकाल में प्रारंभ हुई? तो किसके राज्यकाल में प्रारंभ हुई बोल्शेविक क्रांति? तो ये जार निकोलस द्वितीय के शासनकाल में। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। सी इज राइट आंसर। ठीक है, रूस की बोल्शेविक क्रांति अत्यंत महत्वपूर्ण था। जो कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था। रूस का ये जो बोल्शेविक क्रांति है 1917 में हुआ था। आइएगा 28 नंबर। निम्नलिखित में से किस एशियाई देशों में सर्वप्रथम आधुनिक उद्योग का विकास हुआ है? तो कब हुआ है, कैसे हुआ है? ये हुआ है जापान में। सही उत्तर ऑप्शन बी, बी इज राइट आंसर। ठीक है, बी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? महाजनपदों का उल्लेख करता है, तो सही उत्तर होगा अंगुत्तर निकाय। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था। कौन सहायक था आर्यों के विस्तार में? तो लोहे का उपयोग। सही उत्तर ऑप्शन बी, बी इज राइट आंसर। आइएगा 31 नंबर। 31 नंबर क्वेश्चन है, रूसी क्रांति के जनक कौन थे? तो इस रूसी क्रांति के जनक जो थे V.I. लेनिन थे। सही उत्तर ऑप्शन सी, सी इज राइट आंसर। ये कब हुई थी? तो ये 1917 में हुई। ये रूस की क्रांति 1917 में हुई। आइएगा 32 नंबर क्वेश्चन पे। 32 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है, आ जाइए। निम्नलिखित में से किन कारणों की वजह से इंग्लैंड में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति हुई? किन कारणों की वजह से हुई? तो विज्ञान संबंधी आविष्कारों ने औद्योगिक क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया। दूसरा पॉइंट, इसके लिए अनुकूल सामाजिक और राजनीतिक रचनाएं थी। नौगम्य नदियों के अंतःस्थलीय आंतरिक परिवहन के आसान बनाया। और चौथा, इसमें पूंजीवादी व्यवसाय की प्रधानता
को देखा गया। तो सही उत्तर मेरा ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सभी मेरा क्या सही हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। तो सही उत्तर मेरा ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। आइएगा 33 नंबर। 33 नंबर मेरा क्वेश्चन है, 1735 ईस्वी में स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार निम्न में से किसने किया था? किसने किया था? तो ये किया था क्रॉम्पटन ने। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर, क्रॉम्पटन ने। आइएगा 34 नंबर। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण 326 ईस्वी पूर्व में। सही उत्तर ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आइएगा 35 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 18वीं शताब्दी में कृषि व्यवस्था के साथ संबंध था, जिसका अर्थ एक ऐसे अनुबंध से था जिसमें राजस्व संग्रहण का अधिकार अधिकतम बोलीदाता को दिया जाता था? तो सही उत्तर मेरा हो जाएगा ऑप्शन सी इजारा। इजारा इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर। खादानों के निकास यानी निष्कासन के लिए वर्ष 1968 में माइंड्स फ्रेंड नामक मॉडल भाप इंजन निम्नलिखित में से किसने निर्मित किया था? तो ये निर्मित किसने किया था? तो ये हो जाएगा मेरा थॉमस शेवरी ने। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 37 नंबर। मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी, कहाँ थी मौर्य साम्राज्य की राजधानी? तो ये जो थी मेरा पाटलिपुत्र में थी। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाए, बी इज राइट आंसर। पहली मार्क्सवादी क्रांति किस देश में हुई थी? पहली मार्क्सवादी क्रांति किस देश में हुई थी? तो ये जो हो जाए, ये जो हुई थी रूस में। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आइएगा 39 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है, अनुवर्त सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो अनुवर्त सिद्धांत का प्रतिपादन जो है जैन धर्म। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट 40 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा समूह समान विचारधारा से संबंधित है? समान विचारधारा से संबंधित है। तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन? जॉर्जी प्लेखनोवा, वेरा जुलूसिया, अलेक्जेंड्रा कोलम्बताई, V.I. लेनिन। ये जो था इन समूह का विचार समान है। तो आइएगा मेरा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। तो मेरे प्यारे छात्रों, इस वीडियो में मैंने ये हिस्ट्री का पूरे 40 क्वेश्चन दिया है। तो आप लोग अधिक से अधिक लोगों तक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक छात्रों तक इसका पहुंच सके और आपको आपके एग्जाम तक हम प्रैक्टिस सब्जेक्ट वाइज देते रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार, भारत माता की जय।